देश की आवाज में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबर, ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिलने वाले हैं ताकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा हो सके। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि यदि रूस यूक्रेन में अपनी सेनाई कार्रवाई रोकने पर सहमत नहीं होता तो बहुत गंभीर परिणाम होगा। यह संदेश यूक्रेन नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद दिया गया, जिसमें ट्रंप से आग्रह किया गया था कि वह शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के हितों को प्राथमिकता दे। इन चेतावनियों के बावजूद यूरोपियन और यूक्रेन अधिकारियों को चिंता है कि ट्रंप पुतिन को बड़े स्तर पर रियायतें दे सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस ने भूमि के बदले शांति का प्रस्ताव दिया है, जिसमें डोनाबास का कुछ हिस्सा यूक्रेन से लेकर बदले में संघर्ष विराम करने की बात है, जिससे यूक्रेनी नेताओं ने सख्ती से खारिज कर दिया है। यूरोपियन सहयोगियों को डर है कि ट्रंप किसी रूप में ऐसी जमीन की अदला बदली पर सहमत हो सकते हैं जो यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर कर सकता है। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपियन नेताओं को एक कॉल में बताया कि वह अलास्का शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सीमाओं पर चर्चा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य यूक्रेन में संघर्ष विराम करना है। सभी पक्ष सहमत थे कि किसी भी रियायत या शांति वार्ता पर निर्णय लेने में यूक्रेन की भागीदारी आवश्यक है। हालांकि ट्रंप की रणनीति और उनके द्वारा पुतिन के प्रस्तावों को निजी तौर पर मान लेने की संभावना को लेकर संदेह बना हुआ है। 2025 में दोबारा पदभार संभालने के बाद से ट्रंप ने पुतिन से कई बार संपर्क किया है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फरवरी में हुई लंबी फोन कॉल थी, जिसने अमेरिका और रूस के बीच नए राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत की। उस कॉल के बाद दोनों पक्षों ने यूक्रेन में सेनाई कार्रवाई समाप्त करने के लिए तत्काल वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई, जो अमेरिका रूस संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था और पश्चिमी तथा यूरोपियन सहयोगों में संभावित समझौते की शर्तों को लेकर चिंता पैदा कर दी। शिखर सम्मेलन सूत्रों के अनुसार क्रेमलिन की पहल पर शुरू हुआ था और विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन इस बैठक और अमेरिका के साथ संबंधों को नया रूप देने, यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन को कमजोर करने और व्यापक आर्थिक ऊर्जा तथा तकनीकी मुद्दों पर बातचीत का अवसर मानते हैं।